नमस्कार दोस्तों, ये गनियारी का अपने खेत का तालाब और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये टिटहरियाँ देखिए किस तरह से यहाँ पानी में ये अपनी अटखेलियाँ कर रही हैं। ये आसमान में ऊपर बादल और यहाँ बादलों के नीचे ये ये क्षितिज है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद खेत और फिर ये तालाब और ये टिटहरियाँ अपना 3 की तादाद में हैं और ये पानी पर जो बहुत कम पानी इस खेत के सतह पर लगभग उड़ती हुई और ये आसमान की नीलिमा और पीलापन यहाँ दिखाई दे रहा है और हवाओं से बनती छोटी छोटी लहरें ये काव्यात्मक भावात्मक दृश्य पैदा कर रही हैं। झिलमिल झिलमिल किरणें जैसी जो कि स्वर्णिम किरणें हों जैसे पानी की नीलिमा पर ये सूरज का छाप आकाश की छाप की साथ यहाँ झिलमिलाता हुआ इस खेत के तालाब पर और ये पक्षी अटखेलियाँ करते हुए आते हैं उड़ते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं तैरने लगते हैं। टिटहरी एक ये बतख है और हाँ ये जो है इस तरह से तैरते हुए 2 दिशाओं से एक और मिलने आ रहे एक और इधर है 3 की तादाद में ये हैं अभी। हाँ और ये अब देखिए लहरें किस तरह से हवा से इस तालाब में लहरें बन रही हैं छोटी छोटी तालाब से में ये छोटी छोटी लहरें एक दूसरे के बिल्कुल पास में आती हुई और समिटती हुई और किनारे की तरफ जाती हुई जो सड़क से लगा हुआ है। ये भावात्मक और काव्यात्मक दृश्य पैदा करता है। यहाँ एक कवि हृदय को गिरफ्त करने के लिए इतना काफ़ी होता है कि तो किसी तालाब के स्रोत के पास हो या किसी बगीचे में किसी फूल के पास हो या आसमान के नीलिमा को देख रहा हो या फसलों की हरियाली को हरितिमा को निहार रहा हो। प्रकृति कवि को या कवि हृदय को बांधती है भावात्मक हृदय को बांधती है और ये प्रकृति का सबसे सुंदर रूप होता है। अब देखिए किस तरह से छोटी 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 ये लहरें बन रही हैं। हवा से पानी खिसकता है और लहरों के रूप में किनारे तरफ जाता है ऐसे ये बढ़ती जाती हैं और ये देखिए आप क्या सौंदर्य पैदा हो रहा है। थोड़े ही आगे आप देखेंगे ये फैल बोर है और आगे आप देखेंगे बोर के पास में इधर सूरज का अक्स सूरज का पानी के दर्पण में तालाब के पानी के दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे सूरज पानी में उग रहा हो। ये देखिए किस तरह से सौंदर्य शास्त्र का गठन यहाँ होता है। आप देखेंगे ये बादल और सूरज का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। अभी आकाश का दृश्य यहाँ नज़र आता है पानी में लेकिन उसको आप इसे जूम करेंगे तो आपको पानी नज़र आएगा। ये अब लगेगा कि ये सूरज की छाप सूरज का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है पानी हिलता हुआ। ये बोरवेल है जो कभी इसका खनन कराया गया था पानी ना होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए ये अब ऐसा लग रहा है कि अब आकाश में है आकाश को देख रहे हैं लेकिन ये ध्यान से देखने पर ये सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हुई और उस पार ये खजूर और उसके पास ये फसल ये हरित में और ये फसल ये नीम का पेड़ इस पर बैठकर
मैं अक्सर बचपन में कविताएं लिखा करता था। बहुत छोटा ज़रूर है ये नीम का पेड़, लेकिन अ, मैं ये छोटा भाई गाड़ी लेकर गया राजपाल, ये अभी आए होंगे फिर इधर किरोदा की ओर जा रहे हैं। हर्षद भी साथ में पीछे बैठा हुआ। और ये देखिए आप, तो मैं कह रहा था दोस्तों कि ये नीम का जो पेड़ है उस पर ये बहुत पुराना है और मैंने इसको ऐसा ही देखा है। लगता है कि कुछ बरसों पहले लगाया हुआ है, लेकिन बचपन में भी मैं इतना ही बड़ा था। ये आकार में बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत पुराना है। तो मैं जब छोटा था तो उस पर बैठकर कविताएं लिखा करता था, इसकी किसी डाली पर बाल कविताएं। बाद में भी जब कभी फसल कट रही होती या हम लोग खाना लेकर पिताजी को आते, या कोई काम हो रहा होता है यहाँ, तो दोपहर में इस नीम की छाया में बैठ के हम लोग खाना खाते थे। और कई बार मैं इस पर ऊपर चढ़ जाता था। तो ये बहुत सारी स्मृतियाँ इससे जुड़ी हैं, इस धरती से, इस पेड़ से, और इस जगह से, इस मिट्टी से, इस गांव से, हरीति माँ से, सबसे। अंततः स्मृतियाँ हमको ताकत देती हैं और ज़मीन से जोड़े रखती हैं। एक मोह होता है जो जो कभी छूटता नहीं है, धरती का मोह, अपनेपन का मोह, अपने गांव का, अपनी धरती का, अपने पेड़ों का, अपने खेतों का, मेड़ों का मोह हमको बांधे रखता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये मुझे लगा कि आपको मैं अपने भावों से अवगत कराऊं। ये यहाँ पर गहरा है तालाब, ये बहुत गहराई में खोदा गया है इस जगह पर, और इतना गहरा है कि हाथी भी डूब जाए और एक ऊपर भी खड़ा हो जाए हाथी के, तब भी वो भी डूब जाए उस जगह पर। लेकिन ये किनारे पर मैं यहाँ हूँ, यहाँ यहाँ उतना पानी नहीं है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसके पार पर मैं चलता हूँ। ये सड़क है जो किरोदा की ओर, किरोदा गांव की ओर जा रही है, और आसमान में घटाएं हैं। मैं इधर चल रहा हूँ, और ये देखिए बेशर्म है हाइपोमिया, जिसका वानस्पतिक नाम है, ये यहाँ लगी हुई है, अपने आप उगाती है, वो बनी रहती है। बेशर्म नाम उसका हाइपोमिया को इसलिए भी कहते हैं कि ये कहीं भी उगाती है, जरा सी नमी दिखी हो बस फिर बढ़ती रहती है। पहले बागड़ में इसका उपयोग करते हैं वे बेशर्म का। आप देख सकते हैं ये ऐसे फैल गई है। पहले बागड़ में लगाते थे, जैसे बागड़ इसकी हो जाती थी, लेकिन अब अनुपयोगी जैसी। ये देखिए दोस्तों, ये फूल देखिए। इस वनस्पति का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर फूल इसमें खिल रहे हैं, और ये ऐसे ही उगाती है खेत टगर में, कहीं भी बंजर में। और ये उगाए नहीं गए हैं, प्रकृति ने अपने आप इनको पैदा किया। इनके बीज गिर जाते हैं और ये फिर हो जाती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, फैल जाती हैं। ये गाजर घास है। ये गाजर घास जो है बड़ी खतरनाक है। पता नहीं विदेशों से जब बीज आयात किया गया था, उसके साथ भारत में आ गई, और जो पुआर होती थी उसको लगभग ख़त्म कर दिया है, क्योंकि पुआर औषधि के काम आती है। गाजर घास तमाम तरह की रोग पैदा करती है, और फसलों के लिए तो बहुत हानिकारक है ही। तो ये देखिए, ये भी फूल है, ऐसे ही है। ये खजूर जो पिताजी ने गुठली गाड़ कर लगाए थे, ये खूब बड़े हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं आसमान की ओर। ऐसे बिलों में जो चूहे बनाते हैं, लेकिन बड़ा डर रहता है, सांप इसमें अपना घर बना लेते हैं। ये फूल देखिए कितने सुंदर हैं, जो मैं बता रहा था, इधर बड़ी तादाद में हो जाते हैं और इस जगह की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये खजूर, ये बहुत तालाब के किनारे फैल गए हैं। और ये यहाँ से देखो तो इस तरफ अपना गांव गनिहारी ये दिखाई, मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ तो ये गांव है मेरा, ऊंचाई पे बसा हुआ है, छोटी सी पहाड़ी पर गनिहारी
मैंने 2-3 कहानियाँ, एक मापूती में गनिहारी का बहुत वर्णन है और जीवन है मेरा अपना उसमें, और बचपन है। और एक डाका में भी पिताजी पर जो कहानी है उसमें भी ये जगह आप देख रहे हैं, ये मुख्य केंद्र के रूप में है। ये इधर से दिखता है ऐसा, ये इस तरह से देखकर चलना होता है इस पगडंडी में, जो कि पहाड़ के ऊपर है। कई बार यहाँ बड़े बड़े नाग बैठे हुए आराम फरमाते मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से फैल गया है, ये बिजली की लाइन ऊपर से गई हुई है। ये गाजर घास बहुत बढ़ गई है, इसकी सफाई करवानी होगी। ये बबूल का पेड़ और उसके बाद लगातार खजूर ही खजूर हैं। ये मुझे याद है इस पार की मजबूती के लिए पिताजी ने गुठली गाड़ी थी बचपन में, और तब ये खजूर उगी और ये बड़ी हो गई हैं। ये अपने आप नहीं, ये लगाई गई हैं। कुछ अभी कूदा है, उसकी आवाज़ आई, पता नहीं क्या था। पानी में इधर कुछ हो सकता है, क्या है या तो लकड़ी है या कुछ है। चलो खैर, ये देखिए इस तरह से ये खजूरों का एक तरह से छोटा सा वन जैसा है। और ये जो मैं वनस्पति बता रहा था, ये झाड़ी, ये बेल टाइप की बढ़ जाती है फूलों वाली, ये खूब अभी जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसमें बहुत ऐसे फूल लग जाएंगे, इच्छा जाती है। ये देखिए कैसे कितनी सारी खजूरें हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ और आगे तक भी। तो मैं अक्सर हमारा समय यहाँ गुजरा है, बचपन से अब तक हम इस धरती से जुड़े रहे हैं। ये सारी खजूरें, ये सब जो है पिताजी ने लगाई हैं इस पार पर, देख सकते हैं आप। और उसमें खूब खजूर के मौसम में खजूर आते हैं और लोग खाते हैं। ये खुला रहता है, कोई प्रतिबंध नहीं रहता। ऐसे कुछ बबूल के पेड़ उगाए हैं यहाँ, और ये जो है फैल गए हैं। पीछे तालाब है एक, लोगों ने गड्ढे करके तालाब बना दिए हैं पीछे, उससे पानी लगता है। पास के खेत में मक्का लगी हुई जो आ चुकी है, और इधर थोड़ा समय बचा था तो लेबर ये वाला खेत काट रही है। ये ट्रैक्टर रखा है, इसको लेके अभी आध घंटे बाद छोड़ने के लिए इनके गांव जाएंगे। इससे ये लोग खेत काट के वहाँ चले जाएंगे। कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, ग्रामांचल की खूबसूरती देखते ही बनती है। नीचे पानी, फसलें, हरी नीलिमा और ऊपर आकाश की नीलिमा, ये सौंदर्य है गाँव के अलावा और कहीं नहीं। या वन प्रांतर में है या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो हमारा ग्रामांचल हमको समृद्ध करता है। यहाँ कितनी शुद्ध हवा चल रही है। ये हवा किसी भी बड़े महानगर में, किसी बड़े शहर में उपलब्ध नहीं होती, और ये इसका आनंद लेना है, इसका लाभ लेना है, स्वास्थ्य के लिए भी और अच्छे जीवन के लिए भी, सुकून के लिए भी, तो गांव में आपको आना होगा। लेकिन लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये चिंता का विषय है। गांव को, सरकारों को इतना समृद्ध बनाना चाहिए कि लोग पलायन के बारे में सोचें नहीं। मजबूरी में जाना पड़ता है लोगों को रोजगार के लिए। तो आप देख सकते हैं पिताजी द्वारा लगाया गया इस पार पर खजूरों का छोटा सा वन। मैं सोच रहा था कभी आपको वीडियो में बना कर आपको दिखाऊंगा। तो आप, आज मैं यहाँ आया था तो मेरा मन था, तो आपके साथ ये दृश्य मैं साझा कर रहा हूँ। और ये धरती बहुत सुकून देती है, कठिन समय में भी और सामान्य समय में भी। आपको धैर्य देती है, आपको
सुख देती है, आपको संघर्ष करने की आपकी जो जिज्ञासा है, ये बहुत सारी उसको बढ़ाती है। बहुत सारी टिटरियाँ आप देखिए ये आ रही हैं और आकर आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, ये पानी से अटखेलियाँ करती हुई। तो इधर देखिए बहुत पास में नज़दीक भारी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। इस जो पास में गांव किर्रोदा है उसके पार ये आप देख रहे हैं, ये किर्रोदा गांव है, इसके से लगी हुई ये देखिए ये घटाएं बरस रही हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। ये देखिए अब आपको नज़र आएगी इस तरह से। तो ये हमारा जीवन है, हमारी मिट्टी, हमारी धरती, हमारे गांव हैं, हमारे खेत हैं और हमारा संसार यदि समग्र रूप से हम कहें तो है। ऐसे ही गांव से हमारा देश भारत बना है और हमें उस पर गर्व है कि हम कृषक पुत्र हैं और गांव में जन्मे हैं। इस मिट्टी ने हमें जीवन दिया है और पूरे देश को पालने वाली ये धरा है। धरती पुत्र तमाम संघर्षों से जूझते हुए भी इस देश का पालन पोषण करता है और वो संघर्ष कर सकता है। तो ये लहरें देखिए आप किस तरह से, ये देखिए इधर आसमान में सूरज घटाओं के बीच छिपा हुआ। खूब विस्तार से मैंने लगभग ये 16 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो हो गया, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जान है, इसमें बहुत कुछ है और सुकूनदायी दृश्य है। तो ये इस धार से उतरकर ये पक्षी पानी की तरफ जाता हुआ, अब देखिए कैसे उड़ गए, फिर चला गया इधर। ओह, पानी मीठा नहीं है, उड़ गया। और दो चिड़िया ये तार पर बैठी हुई हैं, ये अब इनका मन करेगा, अभी बोल रही हैं, इनकी आवाज़ तो उतर कर नीचे पानी में डुबकी लगाएंगी, फिर उड़ जाएंगी। ये पक्षियों का एक सुंदर संसार है, इनके लिए हमने अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया। इधर भी बारिश हो रही है सुदूर, और ये पक्षी देखिए नज़दीक से हम देखते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और ये देखिए तो जब मन होगा तब उड़ जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। ये कविता सर्वेश्वर दास सक्सेना की है। और इस दरमियान इधर घनघोर बारिश होती हुई थोड़ी दूरी पर इस गांव के पार देखिए कितने नीचे आकर बादल बरस रहे हैं। ये बिल्कुल नीलापन जो नीलिमा है वो बारिश की है। ये देखिए यहाँ से समझ में आएगा आपको सुदूर कितनी तेज़ बरसात हो रही है। ये सफ़ेदपन जो दिख रहा है वो बारिश का है। ऊपर नील ये घटाएं पास आकर बरस रही हैं। ये इधर बारिश हो रही है। हमें भी जाना हुआ, पास में गाड़ी गुजरती हुई, और अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग भी चले जाएंगे और मैं भी अपना यहाँ से जाके गांव की तरफ जाऊंगा। फिर उसके बाद संभवतः सोमवार जाऊं या रुक भी जाऊं यहाँ। ये गनियारी की ओर जाता हुआ रास्ता है सीधा। ये गांव है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।